सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपके पाठ्यक्रम में आगे की जो घटना जो है मैंने कल भी बताया और आपको परसों भी है, यानी 2-3 घटनाएं बता दी। अब आगे घटना मैंने आपको बता रहा हूँ कि यह संसार जो है, यह दुनिया जो है कैसे आई विस्तार में, किस तरह से वजूद में आई। कहेंगे पहले क्या थी, कैसे आई, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, यानी कहाँ से इसकी स्टार्ट शुरू हुआ, कहाँ से। तो कहें इस प्रश्न के लिए विज्ञान जो होता है अपने हिसाब से देता है, अपने तर्क से देता है। धार्मिक जो ग्रंथ जो होता है अपनी अपनी तरह से देता है। साधु महात्मा जो होते हैं, ज्योतिष जो होते हैं, अपने अपने तरह से देते हैं। लेकिन चलो कोई भी हो, ये संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, इससे हमको लेना देना नहीं है, हमें अपने पाठ्यक्रम पर लगना है। लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य हैं तो मनुष्यों की है, या नदी पहाड़ है तो नदी पहाड़ का है, या क्या है जंगल है, या मैदान है, या पशु पक्षियों का है। यानी यह सबके लिए है। इस पर सभी का क्या है, हिस्सा है, और सबका बराबरी बराबरी हिस्सा है। कहें कि मनुष्य जो है, कहें पक्षी का है, मानव का है, पशु का है, नदी का है, पर्वत का है, समंदर का है, सभी इसमें क्या है, सबका बराबरी बराबरी क्या है, हिस्सेदारी है। यह और बात भी है कि हिस्सेदारी में मानव जो है बहुत अपने आप को चालाक बनता है। अपनी उसकी बुद्धि वह है बहुत बड़ी बड़ी क्या है, वह अपनी चलाता है, और अपनी चालाकी के कारण, अपने बुद्धि के कारण लोगों के बीच में एक बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा कर देता है। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा करने के बाद उसके अंदर एक स्वार्थ सिद्धि होती है। वह यह सोचता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मेरी चतुराई को कोई नहीं भांपता है। लेकिन पहले यह पूरा संसार जो था, आज नहीं, मतलब आपके हमारे पूर्वजों के प्रति आप लोग भी अपने दादा के साथ ये शेयर कर सकते हो कि पहले लोग, यह परिवार था वह बहुत लंबा होता था। उनके घर जो होते बहुत बड़े बड़े होते थे, दालान होते थे, बड़े बड़े कमरे होते थे, आंगन होता था। एक एक परिवार में 30-30, 35-35 लोग होते थे। सभी लोग मिलजुल के उससे रहते थे और सब खाते थे, पीते थे, हंसते थे, यानी एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते रहते थे। लेकिन आज का व्यक्ति जो है, आज का मनुष्य जो होता है, दिन पे दिन स्वार्थी होता जा रहा है। आज क्या है, वहीं जो बड़े बड़े मकान जो हैं, अब वो छोटे छोटे एक डिब्बे जैसे घरों में क्या है, सिमटने लगा। कहने का तात्पर्य विद्यार्थी मित्रों कि आज देखो शहरी जीवन में क्या है, अपार्टमेंट है, ऊंची ऊंची गगनचुम्बी बिल्डिंगें हैं, और उन बिल्डिंगों के जो कमरे जो हैं छोटे छोटे डिब्बे के समान है। यानी उनकी क्या है कि का क्षेत्रफल जो है या बहुत कम है, उनमें से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी अगर एक 4 भाई हैं तो चारों भाई जो होते हैं अलग अलग कहीं कहीं अपना अलग अलग कमरे में रहते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में यही जो है भाई जो होते थे, चारों भाइयों एक साथ मिलकर के एक ही कमरे में, एक ही मकान में रहते थे और एक दूसरे के साथ सुख दुख का शेयर करते थे। लेकिन आज का मनुष्य जो होता है वह अपना क्या है कि स्वार्थ सिद्धि का हो गया है। अब ये बढ़ती हुई आबादी को देख करके बॉम्बे की एक घटना का मैं बात कर रहा हूँ कि वह समुद्र को धीरे धीरे क्या वहाँ के बिल्डर जो है वह पीछे सरकाना शुरू कर दिए, यानी उसकी ज़मीन को कब्जा करना शुरू कर दिए। और उन्होंने क्या है, जितने पेड़ पौधे थे, जंगल थे, सबको काटते गए, वहाँ पर बस्तियाँ शुरू कर दिए। अब जंगल में जो रहने वाले जो जीव जंतु थे, अब मनुष्यों के वहाँ निवास होने के कारण, वहाँ बस्ती बनने के कारण वह अपना आवास छोड़ करके वह दूर चलने जाने लगे। अब मनुष्यों कहें कि चारों तरफ क्या है, प्रदूषण फैलने लगा। उस प्रदूषण के कारण पक्षियों को बस्तियों से भागना पड़ा। कहें कि पहाड़ों को तोड़ करके, यानी बारदों से यानी तोड़ करके रास्ते बनाने लगे। वहाँ पर मिल फैक्ट्रियाँ स्थापित होने लगी। अब वहाँ का वातावरण भी क्या प्रदूषित हो गया, जिससे वहाँ के पशु पक्षी जो है वहाँ से दूर जो है भाग करके अपने आप को छिप गए। कहें ऐसा कुछ जो है होने के कारण, कहें कि वातावरण में गर्मी के समय में अधिक गर्मी फैलने लगी। कभी गर्मी में पहले गर्मी होती थी, लेकिन अब देखो तो बेवक्त की कभी गर्मी, फिर कभी बेवक्त पर क्या बरसात होती है, कभी गर्मी में बरसात हो जाती है, कभी ठंडी में बरसात हो जाती है। फिर उसके बाद है देखो जल यानी भूकंप आ जाते हैं, तूफान आ जाता है, जल ही जल बाढ़ आ जाती है। और इन सब कारण नए नए क्या है, रोग क्या है कि देखने को उत्पन्न होते हैं। कहें कि मानव और प्रकृति में इतने असंतुलन का परिणाम हो गया है, यानी संतुलन नहीं है। यानी वृक्षों को लोग काट दे रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, पहाड़ों को लोग वहाँ
काट करके वहां पर कारखाने बना रहे हैं, मिल फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे हैं। तो कहें कि यही बात जो है, मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का ज्यादा क्या है उपयोग करने लगा है और प्राकृतिक जो है वस्तुओं को विनाश करके वहां पर मानव के रहने के लिए स्थान बना रहा है। ऐसी घटना बंबई में क्या वर्षों पहले देखने को मिला था और यह इतना डरावना था, इतना भयभीत था कि सभी धर्म के लोग वहां पर निवास करने वाले ऐसा प्रकृति का प्रकोप को देख करके डर करके अपने अपने जो धार्मिक स्थल पूजा गृह था उसमें जा करके अपने अपने जो ईश्वर से वो प्रार्थना करने लगे। तो ये कहा जाता है कि वहाँ के जो बिल्डर जो थे समुद्र को धीरे धीरे क्या ढकेलते गए, यानी उसकी जमीन पर कब्जा करते गए, समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने लगे। और पहले समुद्र ने देखा तो वो थोड़ा से और घसक गया। कहने का मतलब है कि जब समुद्र में क्या है कि बिल्डर ने बिल्डिंग बना दिया तो वह समुद्र का जो है हिस्सा जो कम हो गया। फिर उसके बाद क्या है, कहा जाता है कि समुद्र जो है इतना फैल कर आता था, अब उकड़ू हो गया है। उकड़ू का मतलब होता है सिकुड़ करके बैठ गया। फिर क्या है कि बिल्डर फिर थोड़ा दूर और बढ़े तो वह बेचारा क्या है कि और सिमट गया और सिमट गया। ऐसे करते करते उसकी क्षेत्रफल एकदम कम हो गई। तो एक दिन क्या है कि समुद्र की सहनशीलता बढ़ती गई। उन्होंने अपने देखा कि उसके ऊपर जो 3 नावें जो है वह तैर रही थी। वह गुस्सा उस समय आया कि अगर ये देखते हैं तो मनुष्य इतना अपने आप को होशियार हो गया, चालाक हो गया है और मेरे ऊपर कब्जा करता जा रहा है, मेरा आकार छोटा होता जा रहा है। अंत में गुस्सा होकर के अपना प्रकोप दिखाया और उन तीनों जहाजों को इस तरह से क्या है उछाल करके फेंका अपने लहरों से कि जिस तरह से बच्चों की गेंद जो है हवा में उड़ती हुई जब दूसरी दिशा में गिरती है। वो जहाज में एक जो जहाज है बरली के समुद्र के किनारे पर जाकर गिरी, दूसरी जो जहाज है बांद्रा के क्या है कॉर्नर रोड पर के जाकर उलट करके ऊंधे मुंह गिर गई, और तीसरी जो जहाज थी इंडिया गेट ऑफ इंडिया पर वहां पर जाकर गिरी और वो टूट फूट गई। आज भी क्या है वहां के सैलानी जो है वो आकर के वो उसको देखने का एक नजारा का रूप में हो गया। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति एक सहनशीलता होती है, जब तक सहती है तब तक सहती है। जब अपना प्रकोप दिखाती है तो उस समय किसी मनुष्य का उसके ऊपर कुछ नहीं चलता है। और मनुष्य क्या अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता है, लेकिन प्रकृति के को छेड़खानी करता है। जब प्रकृति किसी पर कुष्ठ होती है तो अपना रूप दिखाती है। देखते हो भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तरह तरह के रोग आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज भी आप देखो कि आपके प्रकृति की देन ऐसी है कि जो कोरोना जो महामारी जो है इतनी भयंकर फैली हुई है कि जिनमें आज भी क्या है पूरे देश जो ग्रसित है, इस पर किसी का कुछ नहीं है। तो इसलिए प्राकृतिक के आगे किसी का चलता नहीं है। इसके साथ मैं अपना मंतव्य समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट आगे का जो चीजें हैं आगे बताऊंगा। धन्यवाद।